ओम शांति। एम आई ऑडिबल? आवाज़ आ रहा है? अच्छा, अब हम करेंगे पावर ऑफ अटेंशन, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे सुबह याद है क्या, इसके बारे में हमने एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की थी, पावर ऑफ अटेंशन। थोड़ा मेमोरी रिकॉल, क्या था वो? व्हाट एल्स? कंसंट्रेशन, फोकस और और everyone wants what from you? What is the currency? है ना? attention। ठीक है, everyone wants our attention। ठीक है, तो ये जितने भी सोशल मीडिया एप्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। आप उसको क्या दे रहे हो? अपना अटेंशन। ठीक है, आज हम पावर ऑफ अटेंशन को कैसे इन्हांस करना है। किस किस के साथ ऐसे होता है, आप योग करने बैठते हो, बाबा को याद करने बैठते हो और पुरानी बातें या पूरे दिन की प्लानिंग या कल क्या करना है या कोई बहुत पुरानी दुख भरी कहानी याद आती है। हाँ, आती है, होता है। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अटेंशन। तो आज हम समझेंगे कि हम कम कम योग करें, लेकिन याद है हाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला सुबह बताया था, क्या था वो? हाई प्रोडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला था? टाइम स्पेंड इनटू इंटेंसिटी ऑफ फोकस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 8 घंटे बाबा को याद करते हैं, 10-10 घंटा, लेकिन हमारा क्वालिटी ऑफ फोकस कम है ना? कमेंट्री बज रही है और हम अपने मन में अपनी कमेंट्री चला रहे हैं और हमारा 6 घंटे का योग हो गया। हमें कौन बता रहा था अभी रिसेंटली, है ना, राजीव भाई बता रहे थे कि जो दादी साकार टाइम के दादी थे, ठीक है, बाबा उनको कहते थे 15-15 मिनट का चार्ट रखो। जब योग में बैठते हो 15 मिनट चेक करो आपका मन कहाँ था, कहाँ गया, 15 मिनट में कितना किया, 15 मिनट्स का, है ना? क्यों? और हम क्या कहते हैं, हमने 2 घंटा याद किया, हमने 3 घंटा, लेकिन हमारा अटेंशन कहाँ है? तो अभी का ये जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बीके पुरुषार्थी लाइफ में। ठीक है, हाउ टू इनहैंस इंक्रीज द पावर ऑफ अटेंशन। अटेंशन इन्हांसर। अब हम एक एक्टिविटी करेंगे। एक्टिविटी क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको दिखेगा, ठीक है, आपको वो पढ़ना नहीं है, लेकिन जो रंग है जिसमें वो लिखा गया है, ठीक है, वो नोटिस करना है। ठीक है, जो हम जैसे अगर रेड है लिखा हुआ, आपको रेड, लेकिन उसका कलर है ब्लैक, तो आप क्या पढ़ोगे? ब्लैक। ठीक है, अगर लिखा हुआ है येलो लेकिन वो कलर है रेड में, तो क्या पढ़ोगे? क्लियर है? ठीक है, से द कलर ऑफ द वर्ड, नॉट द वर्ड इटसेल्फ। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। अभी आपको बहुत टाइम दे रही हूँ, ये बहुत क्विक करवाते हैं। ठीक है, देन 10th, देन 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 देन। ठीक है, सो क्या हुआ, आपका ध्यान कहीं और गया? नहीं गया। ठीक है, इसको कहते हैं इंगेजिंग योर माइंड इन अ नॉवल वे। इसीलिए हमने फर्स्ट सेशन में कहा था, अगर आप एक ही तरह से रोज सुन रहे हो मुरली, मीठे मीठे बच्चे, तो एंड में मीठे मीठे बच्चे एंड समाप्ति। ठीक है, वेरी, इसमें हमारा कसूर नहीं है। जब तक हम ब्रेन को नई तरह से इंगेज नहीं करेंगे, वो
ठीक है, क्रिएटिविटी नहीं क्रिएट करेंगे, इट विल नॉट एब्जॉर्ब द इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब अगर आपको रोज एक ही तरह की रील दिखा दी जाए, आप रील देखोगे? बोर हो जाओगे। रील्स रोज नया नया आपके पसंद का, नई नई कुकिंग की रेसिपीज, नई नई बाबा के डिफरेंट डिफरेंट वो देते हैं तो आपको अच्छा लगता है। इसी तरह हमें खुद उसको अपने अंदर क्रिएट करना है। वॉट इज अटेंशन? वैसे मैंने सुबह बताया था, रिपीट, टेकिंग, इट इज द टेकिंग पोजेशन ऑफ द बाय द माइंड इन क्लियर एंड विविड फॉर्म ऑफ वन। अच्छा, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल करें, मैं स्टूडेंट्स के साथ ये करती हूँ। आपके कमरे में, ठीक है, जितने भी ब्राउन कलर की चीज़ें हैं, ठीक है, कोई भी 5 डिफरेंट ब्राउन कलर की चीज़ों को ढूंढ के रिकॉग्नाइज करें, बताना नहीं है। ब्राउन कलर के आपके फर्नीचर हो सकता है, आपके रूम में जो भी ब्राउन कलर है, 5 डिफरेंट आइटम्स इन योर रूम। डन? ढूंढ ली 5? ढूंढ ली 5? क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करें। अब आपके कमरे में जो जो वाइट रंग की चीजें थी उसको याद करने की कोशिश करें। नहीं याद आएगा? नहीं, आंखें बंद करने के लिए आंखें खोल के नहीं, ओपन योर आइज। क्या हुआ? आपके मन ने बाकी सब रंगों को साइड पे करके आपका अटेंशन कहाँ था? ब्राउन में। सिमिलरली, one out of what seems several simultaneously possible objects of trains of thoughts, हमारे मन में एक समय पर बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं, लेकिन जब हम सबसे ध्यान हटाकर केवल एक पर अपनी फोकस लाइट, ठीक है, आत्मा की फोकस एक पर टिकाते हैं, उसको कहते हैं अटेंशन। इसका मतलब ये नहीं है बाकी सब नहीं चलेंगी, लेकिन हमने चूज करना है। वी हैव द पावर ऑफ चूजिंग के मुझे मेरा ध्यान, वो जो पुरानी मेमोरीज के पुराने संकल्प आ रहे हैं, या मेरा एक तरफ मन कल की प्लानिंग कर रहा है, या मेरा एक तरफ मन रात के खाने के बारे में सोच रहा है, उन सब से ध्यान हटाकर मैं चूज कर रही हूँ केवल बाबा पर फोकस करने की। इसको कहेंगे, क्लियर है? ये एफर्ट के साथ करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं अटेंशन प्लीज। अटेंशन इज अ स्पॉटलाइट। वी प्रिवेंट डिस्ट्रैक्शन इन आवर अटेंशन बाय फोकसिंग। फोकस प्लीज। इट डज नॉट मीन कि मुझे और संकल्प आने बंद हो जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को भी आते थे। ब्रह्मा बाबा की मुरलियों से पता चलता है माया इतना तंग करती है, बॉक्सिंग चलती है, युद्ध चलती है, वो कौन सी माया है? अंदर संकल्पों की। बट आपका अटेंशन, आपकी स्पॉटलाइट किस पर है? वो आप कॉन्शियसली चूज करते हो। हाँ, आप ये भी कर सकते हो, आप किसी पुराने संकल्पों की गली में चले गए, आपने अपना अटेंशन ना अनकॉन्शियसली आपने वहां दे दिया, अब वहां पर घूम रहे हो, आप वहां उस शहर में भी चले गए, उस टाइम स्पैन में चले गए, 80s में चले गए, ठीक है, वहां के भटूरे छोले भी खाए आए, और वहां के पुराने दोस्तों को जो कि शरीर भी छोड़ चुके हैं उनको भी मिलाए, और फिर आपने कहा ये तो बट चूज किसने किया? उसको आपने किया, कॉन्शियसली और unconsciously. Attention means I am consciously choosing only Baba, and वो ट्रायल्स, वो थॉट्स आ रहे हैं, बट आई एम नॉट इंगेजिंग विद देम। मैं उसको ना रिप्लेस कर रही हूँ एक थॉट को दूसरे थॉट से, ना मैं उसको
उसमें डूब रही हूं, मैं, मेरा अटेंशन, मेरी स्पॉटलाइट एक पर फोकस है, इसको कहेंगे अटेंशन। ठीक है, हाँ, सुबह करवाया थी ये एक्सरसाइज मैंने, अभी भी हमने जैसे किया था ये कलर वाला। आप यहाँ पर बैठे हुए भी, ठीक है, अपने घर पर हो सकते हो, बच्चों के साथ हो सकते हो, किचन में खाना भी बना सकते हो, बहुत सारे थॉट्स एक टाइम पर आ सकते हैं। ठीक है, तो आप किस चीज पर अटेंशन देते हो, ठीक है, वो एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में बढ़ता जाता है। हमने सुबह किया था ना, ब्रेन इज अ फैंटास्टिक फिलर एंड अटेंशन इज इट्स गेट। ठीक है, ब्रेन बाकी सब चीजों को, फिल्टर मतलब बाकी सब चीजों को छान देता है, सिर्फ उस चीज पर फोकस करता है जिस चीज पर आपकी अटेंशन, अटेंशन इज इट्स गेट। अटेंशन कहाँ को है? पेइंग अटेंशन इज इक्विवेलेंट टू गिविंग अ स्लाइस ऑफ आवर लाइफ। ठीक है, मैं कहाँ अटेंशन दे रही हूं? मैं बैठी थी बाबा को याद करने, और मैं, उसने क्या कपड़े पहने थे, हाँ, उसने उस समय क्या बोला था, मैं कहाँ पर मेरा अटेंशन जा रहा है। ठीक है, या मैं किसी को जज कर रही हूँ, या मैं किसी के साथ तुलना कर रही हूँ, वेयर माई अटेंशन इज गोइंग। संकल्प आएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा ध्यान, मेरा फोकस, मेरी स्पॉटलाइट कहाँ पर है, वो किसकी चॉइस है? और वो कब चूज कर सकोगे? जब आप अटेंशन को अटेंशन दोगे। ठीक है, वाई पेइंग अटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम ब्राह्मण लाइफ में एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। what we decide to pay attention to and what we decide to ignore shapes our existence and our reality। हम जो चूज करते हैं, हम इस पर अटेंशन देंगे, और हम चूज करते हैं बाकी सब बातों को इग्नोर करना। ठीक है, ये हमारे पास चॉइस है कि नहीं है? अभी किसी ने मुझे एकदम सेशन से पहले पूछा कि हम एकदम क्लोज होते हैं, 60-70% हम संस्कार बना लेते हैं, बस उसके क्लोज आकर फिर हम अपना गली का रास्ता चेंज कर देते हैं। कौन करता है? कौन करता है चेंज? हम खुद करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? हमें सारा ज्ञान है, सब पता है, क्यों करते हैं? वाई? वाई? न्यूरल पाथवेज तो उससे बन रहा है। वाई डू वी, आफ्टर कमिंग 60-70%, वाई डू वी चूज द अदर, द ओल्डर पाथ? मैंने एक चीज कही थी, स्टिमुलेशन वर्सेस रिलैक्सेशन। स्टिमुलेशन हमें एक रश देता है, एड्रेनलिन रश। ठीक है, हमें एक, क्या कहेंगे, इंस्टेंट प्लेजर देता है। क्या कहेंगे हम? हमें उसको लेना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, इसलिए सारा ज्ञान पता होने के बाद भी हम क्या करते हैं? हम उस इंस्टेंट, उस स्टिमुलेशन के लिए, क्यों हमें फोन देखना अच्छा लगता है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट प्लेजर। क्यों हमें मीठा खाना पसंद है? खाया और हमारे अंदर एक हार्मोन सिक्रीट होता है, बहुत खुशी फील होती है, बहुत एनर्जी आती है। इसीलिए जो एंटी, आजकल चॉकलेट्स को एंटी डिप्रेसिंग, ठीक है, मेडिसिन भी कहते हैं। जो डिप्रेस होते हैं, मतलब जो बहुत लो फील करते हैं, उनको चॉकलेट्स दो तो वो एकदम से, ये सब क्या है? ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ, जो मैं अक्सर स्टूडेंट्स से और डी एडिक्शन सेंटर्स पे शेयर करती हूँ। देखिए, बहुत ध्यान से देखना।
ये आपकी लाइन है, ठीक है। आप, ठीक है, इस लेवल पर माइंड पर हो, आपने कोई इंस्टेंट कोई भी आपने प्लेजर जिसकी भी आपको आदत है, आपने वो, चाहे मोबाइल हो सकता है, चाहे मीठा खाना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपका ये जो माइंड है ना, ये यहाँ पर गया, ठीक है। अब जब उसका इफेक्ट, क्योंकि हर चीज बाबा ने क्या कहा है, टेम्पररी है, टेम्पररी है, तो जब उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा तो आपका मन यहां पर आना चाहिए, ये था नॉर्मल, यहां नहीं आता है, नीचे आता है। सेकेंड टाइम जब आप उसको फिर यूज करते हो, आपको लो लो लगता है, आपको लाइफ बड़ी बोरिंग, वही मुरली, वही मेडिटेशन, वही कुछ चाहिए, मैं बहुत डिप्रेस्ड हो रही हूँ, हम उसका दोबारा से उस प्रोडक्ट का, उस आदत का इस्तेमाल करते हैं। अब जब दोबारा से करते हैं, ठीक है, तो हम अब क्या करते हैं, जब हम बार बार करते हैं, आधे घंटे के लिए पहले फ़ोन चलाते थे, बहुत मज़ा आता था, 1 हफ्ता 2 हफ्ता चलाने के बाद आधे घंटे में कोई रस आना बंद हो गया। अब हमने उसकी डोसेज को बढ़ा दिया। अब हम जब वहां से आते हैं तो हमें यहां आना चाहिए, लेकिन हम और नीचे चले जाते हैं, और हम उतना, जितना नीचे जाते जाते हैं उतना हमें यहां तक आना मुश्किल लग जाता है। इसलिए हमें नॉर्मल लाइफ बहुत बहुत बोरिंग लगती है। इसीलिए हमारा संस्कार परिवर्तन हो रहा है, लेकिन हमें कुछ मजा ही नहीं आ रहा है। चलो यार, कार लेकर मधुबनी चलते हैं, कुछ तो करें लाइफ में। लाइफ इतनी ज्यादा स्लो हो गई है, 60s की मूवीज की तरह, है ना। इसीलिए क्यों ऐसा होता है, और जितना हम उसको यूज करते जाते हैं उतना हम उस लेवल से, ये क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ ये? ठीक है, कई हंस रहे हैं। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप बस इसको समझ लें, याद कर लें, क्योंकि जब दोबारा से डुबकी मारेंगे आपको ये याद आएगा। ठीक है, सो व्हाट वी डिसाइड टू पे अटेंशन टू एंड व्हाट वी डिसाइड टू इग्नोर, जानते हुए समझते हुए हम जब बाबा के ज्ञान को इग्नोर कर देते हैं, उसी के कारण हमारा डिले, हम उसी के कारण सब कुछ जानते हुए भी हमें पता है मुझे क्या करना है दीदी, आई नो, बट आई एम नॉट एबल टू डू because of that. The more I do, the more lower I go. The more lower I go, the more difficult it is to come back to the normal, right? Lack of paying attention is very costly, physically, mentally, emotionally and spiritually. Spiritually तो अभी मैंने आपको बताया, physically सुबह बताया था, ट्रेन एक्सीडेंट, ठीक है। मेंटली आपको पता है जितनी भी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं वो सब लैक ऑफ अटेंशन के कारण है। आजकल बच्चे क्यों इतने हाईली इमोशनल हैं कि नहीं? एक्सट्रीमली इमोशनल इश्यूज हैं आजकल बच्चों को, ठीक है। सिंस आई डू देम देयर काउंसलिंग, एक्सट्रीमली कुछ नहीं कहा, मैं आजकल अपने काउंसलिंग टेबल में उसके पास एक टिश्यू का बॉक्स रखती हूँ। रियली आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जैसे मैं कुछ कह भी नहीं रही, टेक दिस, वेरी हाईली इमोशनल, ठीक है। उसका कारण, सो वाई माइंड वॉन्डरिंग एंड मेंटल इलनेस, ठीक है। अब हम समझेंगे इसके फायदे, बेनिफिट्स ऑफ अटेंशन, लर्निंग न्यू सब्जेक्ट्स और स्किल, रजिस्टर्स इंफॉर्मेशन ऑन एंड फॉर्म्स इंड्योरिंग न्यूरल सर्किट्स, किया था ना, न्यूरोप्लास्टिसिटी, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, आप सुबह से नई इंफॉर्मेशन
सुन रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये आपके ब्रेन में बहुत सारे न्यूरल सर्किट्स बन रहे हैं। I have not done anything. ठीक है, whenever we talk to someone, ठीक है, without the intervention of our mobile, without multitasking, हम क्या करते हैं, फोन हमारे हाथ में है, हम करते हैं, फोन हमारे हाथ में है, ऑन कर दिया, और हम साथ साथ बच्चों को क्या कहते हैं, यस आई एम लिसनिंग, सुन रहा हूँ मैं, सुन रही हूँ मैं। क्या हम सच में सुन रहे हैं? वी आर जस्ट हियरिंग। देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स, लिसनिंग और हियरिंग में, ठीक है, अंतर है, अंतर है, ठीक है। हम कानों में इंफॉर्मेशन जा रही है, ये है हियरिंग। बट जब हम उस व्यक्ति को जो बोल रहा है उसको अपना अटेंशन दे रहे हैं, उसको कहते हैं लिसनिंग। क्लियर है? हियरिंग, यस आई एम लिसनिंग, नो आई एम नॉट। इसीलिए बाबा कहते समझा, फिर बाबा कहते कुछ नहीं समझा। कहते हैं ना, जगदीश भाई जी भी ऐसे कहते होते थे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि सिर्फ सुनना एक एक्टिविटी है जो ऑटोमेटिकली होती है, लेकिन लिसनिंग इज व्हेन आई पे माई 100% अटेंशन टू द पर्सन हु इज टॉकिंग टू मी, राइट। इसलिए जब हम अटेंशन देते हैं तो हमारे रिलेशनशिप्स भी इम्प्रूव होते हैं। Boosts resilience, helps you focus on positive events rather than ruminate, मतलब बार बार पुरानी नेगेटिव चीज़ों को सोचने के अलावा हम नेगेटिव, देखो रेजिलियंस माना, रेजिलियंस समझते हैं, टू बी रेजिलियंट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आज के एजुकेशनल सिस्टम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अगर एक क्वालिटी बच्चों को डालनी है तो बच्चों को हमें रेजिलियंट बनाना है। क्या होता है रेजिलियंस? द एबिलिटी टू गेट अप आफ्टर एवरी फेलियर, ठीक है। The ability to get up back to, ठीक है, to trying। हाँ, हम हमेशा बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं जब भी वो फेलियर से, रिजेक्शन से एकदम निराश होते हैं। पहली बार जब हम चलना सीखते हैं, फर्स्ट टाइम पे चल लेते हैं, भाग लेते हैं, कितनी बारी गिरते हैं? बहुत बारी। क्या हमारे पेरेंट्स हमें ये कहते हैं बेटा आप नहीं चल सकोगे, रहने दो, बैठ जाओ? नहीं, पता है गिरेंगे, गिरते गिरते ही चलना सीखेंगे। बाबा का भी इस पे एक बहुत सुंदर गीत है, तुम्हें उन राहों पर चलना है जहां गिरना। और सो दिस इज द पावर ऑफ रेजिलियंस, ठीक है। हमें द मोर वी आई विल ट्राई, the more mistakes I will do, the more mistakes I will do, the more I am learning, growing. So helps अटेंशन किस पर है? क्या मेरा अटेंशन है कि मुझसे गलती हुई, या मेरा अटेंशन है कि मुझे इस गलती से क्या मैंने सीखा? इसलिए मामा कहते थे हर बारी नई गलती करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हर बारी, विच मीन्स यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। Deepens our wisdom by being able to reflect uninterrupted on important, ये कहाँ है? सॉरी, ये कैन यू डिक्रीज द साइज? अनइंटरप्टेड थिंग्स इन लाइफ। जो हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? हमारी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट वीकेस में क्या है? बाबा, ठीक है। तो बाबा पर मैं बिना अनइंटरप्टेड, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के फोकस कर सकूं,
ठीक है, जिससे कि हमारा विजडम डीपन हो। जितना हम कम सोचते हैं उतनी हमारी क्वालिटी ऑफ थॉट्स बढ़ती है। जितना हम एक चीज़ पर लंबे समय तक एकाग्र कर पाते हैं उतना हम ज़्यादा कार्य कर पाते हैं। इंक्रीजेस क्रिटिकल थिंकिंग, नॉट जस्ट रीड द टेक्स्ट बट ट्रूली रैंगल विद एंड मतलब उसको, जिसको बाबा कहते हैं विचार सागर मंथन करना, सिर्फ मुरली के पॉइंट्स को रिपीट नहीं करना लेकिन उसकी डेप्थ में जाना। इनरिचेस योर लाइफ टू मेक इट मोर इंजॉयबल। ठीक है, क्वालिटी को, लाइफ की क्वालिटी को अगर सच में इन्हांस करना चाहते हैं, आप सारे स्टिमुलेशंस को त्याग दो। ट्रस्ट मी, पहले पहले ऐसी लाइफ लगेगी बोरिंग, निराशा, डिप्रेशन, उसके बाद रियल रिचनेस आपकी लाइफ में आएगी विच इज़ परमानेंट। पर पहले आपको सारे स्टिमुलेशंस को त्यागना होगा। कर सकते हैं हम सबको अपने हमें पता है हम किस किस चीज़ पर स्टिमुलस होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। अटेंशन एंड ब्रेन। अब अटेंशन और ब्रेन का क्या पर कनेक्शन है? मेंटल एक्ट ऑफ फोकसिंग अटेंशन होल्ड्स इन प्लेस ब्रेन सर्किट्स एसोसिएटेड विद व्हाट इट इज फोकस्ड ऑन। ठीक है, जैसे बताया था ना, सुबह दिखाया था ना, वो एग्जाम्पल आपको दिखाया था। जितना जिस चीज पर आप अटेंशन देंगे आपका ब्रेन वहां पर क्या होगा? फोकस करेगा और स्ट्रांग होता रहेगा, इट स्टेबलाइज हो जाएगा। आपका अटेंशन कहाँ है? मेंटल एक्ट ऑफ फोकसिंग अटेंशन। आप कॉन्शियस का, न्यूरोप्लास्टिसिटी में भी एक वर्ड था कॉन्शियस रेपिटिशन। यहां पर भी एक चीज है कॉन्शियस अटेंशन। ठीक है, it holds in place brain circuits associated with what it focus on। ठीक है, तो कभी भी नींद आ रही है, थके हुए हो, योग में नहीं बैठना, फायदा नहीं है, पुरानी मेमोरी ही चलेगी। ठीक है, क्योंकि अटेंशन के लिए विल पावर की ज़रूरत है। मुझे फोकस करके बैठना है, अटेंशन से बैठना है। अगर बस मैं ऐसे बैठी हूँ, गीत चल रहे हैं, गीत सुन रही हूँ, अंदर भी कमेंट्री सुन रही हूँ, चल रहा है, हाँ, तो वाइब्रेशंस अगर अच्छी है उस जगह की, आपको थोड़ी देर में अच्छी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। लेकिन जो बाबा कहते हैं आपने कुछ जमा किया, जमा किसको कहते हैं बाबा? अब समझ में आ रहा है जमा करना क्या है? जमा करना क्या है? नहीं, योग में जमा करना माना, ठीक है, जितना मैं अपने कॉन्शियसली न्यूरल सर्किट्स नए बनाती जा रही हूँ विद कॉन्शियस अटेंशन, विद कॉन्शियस रेपिटिशन। क्लियर? क्लियर? नहीं क्लियर हुआ? क्या नहीं क्लियर हुआ सर बताए? जब भी हम योग में बैठते हैं, ठीक है, हम अटेंशन से जब एक चीज पर फोकस करते हैं, एक मैं बैठी हूँ, गीत चल रहा है, गीत सुन रही हूँ, कमेंट्री चल रही है, कमेंट्री सुन रही हूँ, मन में एक संकल्प आ रहा है, वो देख रही हूँ, उससे हमारी जमा नहीं हो रहा, रिलैक्स हो रहे हैं क्योंकि अच्छा म्यूजिक है, अच्छा वायुमंडल है, वाइब्रेशन। रिलैक्सेशन अलग है, मेडिटेशन अलग है। मेडिटेशन मतलब हम जब कॉन्शियसली विद conscious attention plus conscious repetition we are focusing on one thing और बाकी सब चीज़ें बैकग्राउंड में, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है, इससे हमारे ब्रेन में न्यूरल सर्किट्स बनते जाते हैं और फिर धीरे धीरे ब्रेन उस चीज़ में स्टेबलाइज होता जाता है। हम इतने सालों से योग कर रहे हैं लेकिन क्यों नहीं रिजल्ट आ रहा? क्योंकि हम अटेंशन से नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम पर्सनल पुरुषार्थ में कंप्लीट साइलेंस में योग करते हैं।
ठीक है। हाँ, अनटिल अनलेस सेंटर में है और स्टूडेंट्स को चाहिए वो अलग बात है, लेकिन कंप्लीट साइलेंस में, ठीक है। कंप्लीट साइलेंस मतलब वर्बल साइलेंस ऑल्सो एंड मेंटल साइलेंस ऑल्सो, ठीक है। क्लियर है? When attention is allowed to rest in one place, it comes to know that place because attention is focused consciousness, and consciousness is that power of knowing. Consciousness is that power of knowing, ठीक है। जिसको बाबा क्या कहते हैं? आत्मा, साक्षी, detached observer, the power of knowing. When attention is allowed to rest in one particular thought, एक संकल्प, मैं और बाबा, ठीक है, it comes to know that place because attention is focused consciousness. मैंने अपनी पूरी ऊर्जा को, ठीक है, कहाँ पर? एक में। अब ये एक बारी में नहीं होगा। अब आप मुझे इस सेशन के बाद आप आए, आप कहेंगे दीदी हम तो योग में बैठते हैं तो हमारा तो मन बंडक बंडक करता है। करेगा, क्यों? क्योंकि पुराने पाथवेज उसके बने हुए हैं। अब उसको ब्रेक कैसे करना है? कैसे बनाओगे नए? कॉन्शियस अटेंशन प्लस कॉन्शियस रेपिटेशन। क्लियर है? अटेंशन एंड लॉन्ग टर्म मेमोरी। किसी ने पूछा था मेमोरी लॉस हो तो क्या करना चाहिए, तो उसमें अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट। ब्रेन स्विचिंग पेनाल्टी सुबह बताई थी, क्लियर है? जितना जितना हम अपने ब्रेन को, ठीक है, बार बार स्विच करते रहते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, उतना हमारे ब्रेन की कंसंट्रेशन पावर कम। तो हम जो जितने बीके भाई बहन हैं, स्पेशली जो हम समर्पित हैं, हमें बहुत, ये हमारे लिए सबसे वैल्यूएबल चीज़ है, ठीक है। हमें किसी भी हालत में इसको कमज़ोर नहीं करना है, इसी पर हमारा पूरा योग टिका हुआ है। तो जितना हम मल्टीटास्क करेंगे, जितना हम अपने अटेंशन को बहुत सारी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उतना वो कम होता जाएगा, और जितना हम कंसंट्रेट करेंगे उतना वो बढ़ता जाएगा। ये क्लियर है? Why is this problematic? ये भी बताया था, कुकिंग का एग्जाम्पल भी बताया था कि चावल कुक नहीं हो सकते अगर बार बार मैं जाकर अपना फ़ोन देखती रहूं। इसी तरह मैं योग भी लगा नहीं सकती, विक्रम विनाश नहीं होंगे, वो ज्वाला रूप वो नहीं होगा अगर बार 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 बार, ठीक है, मेरा अटेंशन प्लीज अंडरस्टैंड। मैं ये नहीं कह रही कि संकल्प आएंगे, मेरा अटेंशन कहाँ है? संकल्प आने ना आने मेरे कंट्रोल में नहीं है। आप कंट्रोल कर सकते हो, आप योग करने बैठे हो, आपको 50 साल पुरानी बात याद आ जाए, कर सकते हो? अटेंशन कहाँ है? वेयर इज योर अटेंशन? लेट देम कम। मेरा अटेंशन बाबा की तरफ है, मेरा अटेंशन प्रेजेंट मोमेंट में है, मेरा अटेंशन। आप क्लास में बैठे हो, आपकी बहुत लेग्स दर्द हो रही है, आपका अटेंशन कहाँ है? वो जो सेंसेशन हो रही है या जो स्पीकर बोल रहा है? सिंपल, वेयर योर अटेंशन इज, ठीक है। हमने सुबह ये गेम भी खेली थी, मल्टीटास्किंग, राइट? ये भी कर लिया। हाँ, करवाया था ना, वो आगे। Multitasking results when people do 2 cognitive tasks at once, their cognitive capacity can drop from that of a Harvard MBA to that of an 18-year-old. कॉग्निटिव टास्क मतलब जहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर, अगर हम दो जिसमें हमारे ब्रेन यूज हो रहे हैं, हम उन चीज़ों को अगर इकट्ठा कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन की शक्ति एक हार्वर्ड MBA से एक 8 साल के स्कूल गोइंग बच्चे तक की रह जाती है, ठीक है। ये एक रिसर्च स्कॉलर की, ठीक है, कोटेड वर्ड्स है। इफ एक्यूरेसी इज इंपॉर्टेंट, डोंट डिवाइड योर अटेंशन।
अगर आपको किसी भी चीज़ में एक्यूरेसी चाहिए, और बाबा की एक सबसे बड़ी, ब्रह्मा बाबा की विशेषता क्या थी, वो जो भी काम करते थे बहुत एक्यूरेट, क्योंकि वो अनडिवाइडेड अटेंशन से करते थे। तो अगर हमें हमारे टास्क में, ऐसे बहुत होता है ना, हम करते तो सब है लेकिन उसमें एक्यूरेसी की कमी होती है। तो अगर हमें एक्यूरेसी को बढ़ाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अनडिवाइडेड अटेंशन, अटेंशन इकोनॉमी। आजकल, ठीक है, पहले आज क्या कहते थे, इंफॉर्मेशन, हम कहते थे डेटा, डेटा इज द इकोनॉमी। लेकिन अब डेटा बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन है हर जगह। लेकिन अब जो इकोनॉमी है वो है अटेंशन। आप 100 चीज़ें हैं स्क्रीन पर, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है, कौन सी रील को आप क्लिक करते हो, कौन से लिंक पर आप जाकर क्लिक करते हो, वो आपके, उनके लिए भी वो उनकी वैल्यू को बढ़ाता है। तो आजकल की जो इकोनॉमी है वो कौन सी है, अटेंशन की इकोनॉमी। अटेंशन सिस्टम isn't foolproof. It becomes easily distracted when it encounters novel, exciting, threatening or self-related information in the environment. Attention हमारा बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत जल्दी हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे अभी आप बहुत अटेंशन, जैसे ही वो वॉइस आई माइक की, हम सब डिस्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है। तो कोई भी नई इंफॉर्मेशन, एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन, थ्रेटनिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, या अपने से रिलेटेड, आपको पता है आपके बारे में वो दूसरी बहन क्या कह रही थी, आपका सारा ध्यान बाबा से हटकर क्या कह रही थी बताओ जरा। हाँ, सो इट्स अ वेरी इजीली डिस्ट्रैक्टेड। देर इज नो सच थिंग्स एज फ्री यूट्यूब, फ्री ट्विटर और फ्री इंस्टाग्राम। आपको क्या लगता है फ्री है ये? इतने मासूम है ये सारे सोशल मीडिया, क्या लेते हैं ये आपसे? You are not paying them money but paying something more valuable than money. You are giving them a slice of your life each time you log into your account. जो अटेंशन, जो समय आप अपने बच्चों को दे सकते हैं, अपने पुरुषार्थ को दे सकते हैं, सेवाओं में दे सकते हैं, घर को नरिश करने में दे सकते हैं, अपनी हेल्थ पर दे सकते हैं, अपने आप को दे सकते हैं, वो टाइम आप उनको दे रहे हैं और वो उससे बिलियंस मिलियंस कमा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ दे रहे हो। लो मेरी अटेंशन, जो एक चीज़ मेरे पास है वो भी, राइट, एंड विदाउट इवन नोइंग, बिना जाने, यू आर पेइंग देम योर अटेंशन फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ, ये कल सुबह किया था, दोबारा से याद करवा रहे हैं। अ डिस्ट्रैक्टेड एंड अ कॉन्स्टेंटली स्टिमुलेटेड ब्रेन इज अ वीक एंड स्ट्रेस। तो वो चार्ट याद रखना, जितना आप स्टिमुलेशन के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा आपका डिप करेगा फोकस, और उतनी मेहनत लगेगी, उतना एफर्ट लगेगा। जितनी बारी आप गिव अप करते जाओगे ना अपनी कमज़ोरियों पर, उतना मुश्किल लगेगा पुरुषार्थ करना, उतना मुश्किल लगेगा योग लगाना, जितना गिव अप करते जाओगे। और फिर एक समय ऐसे आएगा जब आप गिव अप कर दोगे, आप कहोगे मेरा जो सब्जेक्ट है ना, मेरा सेवा का सब्जेक्ट ही स्ट्रॉन्ग है, मैं इसी से कर लूँ। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट, ठीक है। डिजिटल गैजेट्स एंड मॉरल अटेंशन। अटेंशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जेनरॉसिटी। सुबह समझाया था, ये याद है सबको? Moral attention, the capacity to notice the morally salient features of a given situation so that we can respond appropriately. एक स्कूल में मैंने फर्स्ट से नहीं, सेकंड क्लास से लेकर 12th तक, ठीक है, लगातार हर दिन के, ठीक है, बाद एक ही टॉपिक मैंने सबको करवाया था, ठीक है। मैं वो टॉपिक आपको
वो क्या टॉपिक था? वो टॉपिक था बच्चों को, मैंने सिर्फ ये बताया था, डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड, ये इतना इम्पॉर्टेंट है, किसी को भी नहीं पता था, टीचर्स से लेकर पेरेंट्स को। आप सबको पता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स? पता है? आप बताएं मुझे प्रॉपर, मुझे इसका व्हाट इज रिएक्शन, व्हाट इज रिस्पॉन्स? हाँ हाँ जी, क्या है? नहीं है, क्या रिएक्शन? व्हाट इज रिएक्शन? रिएक्शन मीन्स इमीडिएट एक्शन, वेयर हमेशा जो रिएक्शन होगा वो बहुत फास्ट होगा, उसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगी, और वो यूजुअली इमोशनल होगा। मतलब इमोशंस के बेसिस पर हम रिएक्ट करते हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है? रिस्पॉन्स में यू फर्स्ट स्टॉप, पॉज। स्कूल में जो मैं बताती हूँ, ठीक है, उसमें थिंक से पहले बताती हूँ डीप ब्रीथ, ठीक है, 3 बारी लंबी गहरी सांस लें, क्योंकि उससे हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। देन थिंक, व्हाट इज द बेस्ट एक्शन इन द सिचुएशन। हाँ, दिस इज रिस्पॉन्स। यूजुअली हम ब्राह्मणों को गुस्सा नहीं आता, लेकिन हम इमीडिएट एक्शन ले लेते हैं एकदम से, ठीक है, और फिर उस रिएक्शन को, वो जो एक्शन हमसे हो जाता है, उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हम बहुत आगे, है ना, ठीक है। हम ये नहीं समझते कि वो बिना सोचे समझे वाला एकदम से इमोशनल इंस्टेंट रिएक्शन था, ठीक है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें भी अटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आजकल जो 90% बच्चों की प्रॉब्लम है ना, वो इसके कारण है। दे रिएक्ट, immediate action, because they've seen their parents also react, because they've seen the teachers also react. This has become the Kalyuga, the way of living, immediate reaction. हाँ, सोचो समझो फिर एक्ट करो, ठीक है। The capacity to notice the morally salient features of a given situation, जब तक मेरा मन, ठीक है, फाइट या फ्लाइट मोड, अगर फाइट मतलब मुझे, मेरे ब्रेन को ये मैसेज है कि डेंजर है यहाँ पर, तो वो डिफेंसिव मोड में हो जाता है। डिफेंसिव मोड में वी कैन नॉट थिंक क्लियर। डिफेंसिव मोड में, प्लीज अंडरस्टैंड, आई एम इन अ थ्रेटनिंग सिचुएशन, आई कैन नॉट थिंक क्लियर, ठीक है, या तो फाइट या फ्लाइट, ठीक है, या एकदम जोन आउट हो जाता है। तो सबसे पहले आई नीड टू, ठीक है, पे अटेंशन टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन सो दैट वी कैन रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। सोच समझकर हम रिस्पॉन्ड करें, इसके लिए अटेंशन देना बहुत ज़रूरी है। और अटेंशन तभी दे सकते हैं जब हम, हमारे ब्रेन को ये मैसेज जाता है एवरीथिंग इज इन कंट्रोल, एवरीथिंग इज okay. Clear? Paying attention is a precondition for moral attention, which is a precondition for empathy, which is a precondition for ethical action. Clear है इसमें पूरा जो कनेक्शन है एम्पथी के लिए, ठीक है, मॉरल अटेंशन के लिए, एथिकल
एक्शन के लिए इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट हम रुके। इसीलिए हमें बहुत ज़रूरी है, हमसे क्यों रिएक्शन होता है आपको पता है? इतना ज्ञान सुनने समझने के बाद क्यों रिएक्शन होता है? क्या लगता है क्यों होता है? उसकी एक मुख्य कारण क्या है? हाँ, वो भी जो है वो क्यों है बुरा? हाँ, वो ऑटोमेटिक क्यों काम करता है? नोइंग के मुझे अटेंशन देना है, बट फिर भी वो ऑटोमेटिक काम इसलिए करता है बिकॉज द स्पीड ऑफ थॉट्स आर वेरी। जब भी हमारा व्हीकल 120 की स्पीड पे जाता है तो चांसेस ऑफ एक्सीडेंट आर मोर। और आपने देखा जब आप 120 की स्पीड पे जा रहे होते हो तो आप बाहर कुछ भी दिखता नहीं है ना, लेकिन जब आपकी स्पीड स्लो होती है तो आपको दिखता है, आप पढ़ सकते हो बाहर क्या क्या है। और आप कोई कितना भी फास्ट व्हीकल आ रहा हो आप आराम से ब्रेक, क्योंकि कंट्रोल में होता है आपका व्हीकल। हमारा ये व्हीकल क्यों नहीं कंट्रोल में है? क्यों हम बार बार रिएक्ट कर देते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ थॉट्स बहुत ज़्यादा है। इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी हमसे रिएक्शन। हाँ, ये अगर हम अपना बताएं तो बहुत हम रिएक्ट करते थे, ठीक है। ये हमने बहुत इस पर रिसर्च किया कि इतना ज्ञान, इतना ऑनेस्टी से पूछा, इसके बाद भी क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि हमारा विस्तार बहुत ज़्यादा है संकल्पों का, ठीक है। तो इसको आप जितना कम करते जाएंगे, जितना कम करते जाएंगे, उतना आपका रिस्पॉन्स। डिजिटल गैजेट्स आर इम्पैक्टिंग आर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड एथिकली। क्यों? क्योंकि जब हम इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट ले रहे हैं तो थॉट्स कैसे चलेंगे? ऑब्वियसली। अटेंशन हमारे वर्क पे क्या इफेक्ट, क्या दोनों का कनेक्शन है, समझाया था ये फॉर्मूला। क्लियर है सबको? किसी ने मुझे सेशन के बाद भी पूछा था, टाइम स्पेंड प्लस इंटेंसिटी ऑफ फोकस क्लियर है? 8 घंटे आपने योग लगाया और जो अटेंशन थी वो सिर्फ कितना होगा? नहीं, कितना होगा? 2 घंटा, ठीक है। अटेंशन एंड लीडरशिप, सेल्फ अवेयरनेस एंड लीडरशिप स्किल्स, फोकसिंग ऑन सेल्फ, फेलियर टू फोकस इनवर्ड लीव्स यू। मतलब अगर मेरा अंदर ही ध्यान नहीं है खुद पर तो मैं बाहर रूल नहीं कर सकती। फोकसिंग ऑन अदर्स, इमोशनल इंटेलिजेंस, फेलियर टू फोकस ऑन अदर्स। अगर मुझे खुद पे आई एम नॉट सेल्फ कंपैशनेट, आई एम नॉट सेल्फ फॉरगिविंग, अगर मुझसे कोई गलती होती है और मैं खुद को माफ़ ही नहीं करती, या मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा रूडलेसली बात करती हूँ कि तुझसे नहीं हो सकता, तू नहीं बन सकता देवता बेटा, बाकी सब बन जाएंगे तुम्हारे हाथ में नहीं। अगर मैं ऐसे ऐसे बात करती हूँ तो जब कोई दूसरा भी गलती करता है तो मैं उसके प्रति भी बहुत जजमेंटल होती हूँ, ठीक है। ये गलती की, ये क्या बनेगा? बिकॉज दिस इज हाउ माई द वे माई रिलेशनशिप विद माई सेल्फ इज विल डिपिक्ट द रिलेशनशिप आई हैव विद द अदर्स। अगर मैं खुद को अपनी गलती के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट और हार्ड हूँ तो मैं दूसरों के लिए भी सेम ही हूँ। क्लियर? क्लियर? Focusing on wider world, innovation and strategy, failure to focus outward may leave you blind sided। आज हमारा सारा ध्यान बाहर है। there is a 2 worlds that we live in, पता है ना सबको? 2 worlds का पता है ना? हाँ, एक कॉन्स्टेंटली हमारा इनर वर्ल्ड भी चलता है, ठीक है, और कभी कभी वो दोनों मैच बिल्कुल नहीं करते हैं। Attention and intention. Intention is the invisible power behind your thoughts, words, actions. Intention क्या है? Intention है कि मुझे थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्टिमुलेशन मिल जाए। सुबह से ट्रेनिंग सुन रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया, बस थोड़ा सा फोन देख लो। What is the intention behind
ठीक है. So that drives our action, our thoughts, our words. Intention is the navigator of, intention is the navigator समझते हैं? वो जो पुराने ज़माने में वो होता था ना कंपास, ठीक है, वो बताता होता था रास्ता. हमारी इंटेंशन, हमारी इसीलिए आपने सुना होगा बड़े जो है वो हमेशा कहते हैं एक लक्ष्य के साथ योग करने बैठो. ऐसे नहीं आए बाबा के कमरे में बैठ गए 1 घंटा. किस लक्ष्य से, इंटेंशन क्या है, किस लिए बैठे हो, क्या करना है. गीत चल रहा है बस थोड़ी सी चुपकी ले ली, थोड़ा सा बस, ठीक है. व्हाट इज, सिट विद अ इंटेंशन, विद अ फुल फोकस. ठीक है, अगर थक रहे हो, बॉडी बहुत थकी हुई है, पर सारे बैठे हैं तो मुझे भी बैठना ही है क्योंकि सारे क्या कहेंगे. डोंट डू दैट. ठीक है, जाके रेस्ट करें और फिर आकर पूरी अटेंशन से बैठे, इंटेंशन से बैठे. ठीक है, इफ अटेंशन इज द गन इन योर हैंड्स, देन इफ इंटेंशन इज द डायरेक्शन इन विच यू आर एमिंग एट. ठीक है, क्लियर है. Without devotion, without devoting attention, we don't experience care and we can't extend care. In fact, you might say that paying attention to another person is our highest form of love. बताया था ना, care, respect, love कैसे show करोगे? Just by giving them our. तो अभी आपका सबसे loving relation किसके साथ है? अच्छा, मुझे लगा मोबाइल बोलेंगे. अटेंशन किसको देते हैं आप सबसे ज़्यादा? ठीक है, हाँ, वेरी गुड. द वर्ल्ड कैन कीप योर अटेंशन सो बिजी दैट यू वोंट हैव टाइम टू डायरेक्ट इट योर सेल्फ अनलेस यू कमिट टू इट. इसलिए अब जब भी योग में बैठे एक कमिटमेंट के साथ, एक इंटेंशन के साथ और एक फोकस के साथ बैठे. ठीक है, बिकॉज अदरवाइज अगर आप सोचे आपका ब्रेन इतना महान है, आपका मन, कि उसको पता चलेगा कि ये योग में बैठ गए हैं तो अब मुझे कुछ और नहीं सोचना है, ऐसा अभी हमारा देवताओं वाला ब्रेन या मन नहीं बना. अभी हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ये ट्रेनिंग पीरियड है और ट्रेनिंग में मेहनत करनी पड़ती है. अभी हमें नए न्यूरल सर्किट्स बनाने हैं, उसके लिए हमें कांस्टेंट अटेंशन, कांस्टेंट रेपिटेशन रखना है. ठीक है, योर ब्रेन ये हो गया था. ठीक है, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन, सम अटेंशन एक्सरसाइज. सिटिंग, ये हम छोटे बच्चों को स्कूल के करते हैं, सिटिंग स्टिल इन अ चेयर. छोटे बच्चे 1 मिनट के लिए बिना कुछ किए बैठना उनके लिए मौत है. हाँ, बता रही हूँ मैं, ये कैनॉट, दे कुछ होता है उनको, जैसे ही उनको कहते हैं अच्छा स्टॉप. ठीक है, एक बच्चा था, वही मैंने जो बताया 1st क्लास का, मैं उसकी काउंसलिंग कर रही थी, उससे बात कर रही थी. आप क्या करते हो? आप कॉन्स्टेंटली मूविंग, कुछ हाथ कर रहा है, कुछ कर रहा है. मैं क्या बात कैसे करूं मैं इसको, पहले तो मैं इसको टिकाऊं कैसे. फिर मैंने उसको कहा अच्छा चलो हम ना एक गेम खेलते हैं, वाटर एंड आइस. ठीक है, द मोमेंट आई विल से यू आइस, आपको स्टैचू होना है. ठीक है, और जब तक मैं वाटर नहीं कहूँगी तब तक नहीं होना. मैं वाटर कहती नहीं थी. फिर मेरी टाइम होती थी, वो जल्दी से वाटर कह देता था क्योंकि उसका, फिर मैं भी आइस होती थी, ही यूज्ड टू से वाटर. फिर जब उसका आता था टर्न आइस का, 2 मिनट 3 मिनट मैंने कहना ही नहीं, बैठा रहो. उससे क्या है, उसके कैपेसिटी बढ़ रही है. स्टिल आजकल जितने छोटे बच्चे हैं वो टिक के नहीं बैठ सकते. उनसे बात कैसे करो, उनको काउंसल कैसे करो, पहले तो टिकाओ, तभी तो काउंसलिंग करोगे आप उनकी. ठीक है, अब जैसे समर कैंप्स शुरू होंगे, समर कैंप्स में बच्चे इज अनदर, कैसे टिकाओगे आप? आपको लगता है वो आएंगे और योग में बैठकर योगी हैं? ठीक है, सिटिंग स्टिल इन. वैसे आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए. जिस दिन कहा ना एक दिन मोबाइल फास्टिंग, बिना कुछ किए बैठो, कोई सेवा नहीं, कुछ नहीं, बैठ सकते हैं, सोचना भी नहीं बाबा के बारे में. कुछ नहीं. ये हमें एक्सरसाइज करवाई थी साइलेंस भट्टी में राजीव भाई ने.
कुछ बाबा को याद नहीं करना, कुछ नहीं, बस बैठो ऐसे, ठीक है। स्लो ब्रीदिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी है। घर में आप बच्चों को करवाओ, किसी को भी करवाओ, ब्रीदिंग और माइंड का एक बहुत क्लोज कनेक्शन है, इसलिए स्लो ब्रीदिंग इज वेरी पावरफुल, ठीक है। आप अपने संकल्पों को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो, आप योग में बैठे हो लेकिन इतने व्यर्थ चल रहे हैं, इतने व्यर्थ चल रहे हैं, छोड़ दो, ब्रीदिंग पर फोकस करो, ऑब्जर्व द ब्रेथ, लंबी गहरी श्वास लेने लग जाओ और सिर्फ श्वासों को आता जाता देखो, बस कुछ नहीं करो, सिर्फ आता जाता देखो। न्यूरोबिक्स किया था ना हमने, सुबह भी करवाया था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी बताए थे, ठीक है। सो अटेंशन इन्हांसर्स क्या करते हैं, वो आपको हमेशा आपकी रिफ्लेक्शन को बढ़ाते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, लिसन टू रिलैक्सिंग म्यूजिक, इससे आपका टेंशन बढ़ता है, ठीक है। यूज़ अ पेपर एंड अ पेन जैसे आप कर रहे हैं, ठीक है। पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग सेल्फ टॉक, कल हम सेल्फ टॉक के बारे में जानेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें खुद से बात करना नहीं आता है, हम बहुत क्रिटिकल, ब्राह्मण्स तो बहुत क्रिटिकल है। बाबा ने मुरली में ये कहा, इतना सेल्फ हार्श है, इतना क्रिटिकल है, इतना अपने को वो कर देते हैं। सो हाउ टू टॉक टू आवर सेल्फ। एक मैंने बच्चे की, मैं 11th क्लास की बच्ची की, ठीक है, फेल हो गई, ठीक है वो, ठीक है, तो मैं उसकी डायरी पढ़ रही थी, उसमें उसने लिखा था, नाउ डेयर यू आस्क मैम एनी, मतलब यूजिंग सच वर्ड्स विद योर ओन सेल्फ इज काइंड ऑफ अ, बाबा कहते ये भी हिंसा है। अपने आप से आप किस तरह से बात करते हो, स्पेशली जब आप गलती करते हो, हाउ डू यू टॉक टू योर सेल्फ। तो कल के हमारा सेशन होगा, ठीक है, सेल्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक। एक्सरसाइज से हमारा अटेंशन बढ़ता है, ठीक है। ये हमारा जो तन बना है ना, वो मूवमेंट के लिए है और जो हमारा मन डिजाइंड है वो स्टिलनेस के लिए है, लेकिन हमने उल्टा कर दिया, हमने शरीर को स्टिल कर दिया और मन को भगा दिया। तो मन हमारा घोड़े की तरह भागता है, चंचल, ऐसा नहीं है। हमारा मन डिजाइंड है स्टिलनेस के लिए और हमारी बॉडी डिजाइंड है फॉर मूवमेंट, बट हमने पूरी इक्वेशन को चेंज कर दिया। दैट इज वाई दोनों आज अनहेल्दी है, ठीक है। जब चलाने वाला मालिक बेचारा खुद गुलाम बन गया, तो विजुअलाइजेशन, इससे अटेंशन बढ़ता है। मेडिटेशन, ठीक है। अटेंशन और मेडिटेशन इज अटेंशन ट्रेनिंग ब्रेन टू इंक्रीज हिज कैपेसिटी टू फोकस। जितना आपकी, अच्छा कैसे पता चले मेरा यथार्थ योग, राइट वे ऑफ मेडिटेशन है, उसकी एक निशानी, मैं बैठ जाऊं कैसे पता चलेगा, संस्कार परिवर्तन, न्यूरल पाथवेज बन रहे हैं, वेरी गुड। और खुशी, हल्कापन फील होगा, खुशी मिलेगी, और हम 1 मिनट के लिए ट्रैफिक कंट्रोल करें, थॉट कम हो जाएंगे। बस ये अटेंशन एंड मेडिटेशन लास्ट है, एंड देन वी विल। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ हमारा तन होगा, वहाँ हमारा मन होगा।
अच्छा जी, हाँ जी, हाँ राइट, यही बताने लगी हूँ। सबसे बड़ी निशानी जो हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होगी कि हमारा मेडिटेशन राइट वे में है, वो ये है कि हम जब भी कोई कर्म करेंगे, हमारा फोकस, हमारा अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ेगा। ठीक है, आई कांट सी द बैक। ठीक है, तो जब भी हम कोई कर्म करेंगे ना, क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन में ना वो न्यूरल पैटर्न्स बनते, क्योंकि मैंने जब योग में बैठी थी, योग का प्री रिक्वेस्ट क्या है? फोकस, अटेंशन। तो मेरा जो मन था ना वो एकाग्र हो गया। अब मेरे मन को ना एकाग्रता की आदत हो गई, अब वो एकाग्रता मेरे कर्मों में भी जा रही है। तो मैं जो कर्म कर रही हूँ ना, एक होता है कि मैं खाना बना रही हूँ लेकिन मेरा ध्यान कहीं और है ना। वी आर, क्या कहते हैं उसको, एब्सेंट माइंडेड। कोई किसी ने बताया पर हमें याद ही नहीं रहा। जैसे बाबा ने, याद है ना आपको, एक स्टोरी सुनाते हैं हमेशा कि दो बहनें बाबा से मिलने आ रही थी मधुबन, हाँ, ट्रेन में, और वो ट्रेन भूल गई। ठीक है, अगले उसमें। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा, बाबा आपकी याद में हम इतना खोए थे। बाबा कहते, बेटा वो याद नहीं थी, वो भ्रम था आपका। ठीक है, ठीक है, याद में कभी भी ऐसा नहीं होता कि हम और एब्सेंट माइंडेड हो जाते हैं। अगर हम यथार्थ योग करते हैं तो हमारा फोकस, हमारा अटेंशन हमारे कर्मों में बढ़ता जाता है। क्लियर हो गया सर? ठीक है, डिटैच ऑब्जर्वेशन ट्रेन्स द ब्रेन एंड चेंजेस द ब्रेन इन अ वेरी वेरी फेवरेबल होलसम वे। ये हमारा एक पर्सनल पुरुषार्थ है जो हम करते हैं। हम योग में ज़्यादा समय, योग में या कर्म में हम ये देखते हैं, मुरली समय या ट्रैवल करते समय अंदर क्या चल रहा है। अटेंशन ज़्यादा बाहर की बातों में नहीं होता, अंदर क्या चल रहा है, अंदर। ठीक है, हर समय अंदर क्या चल रहा है। ठीक है, विदाउट जजिंग माई सेल्फ। तुम ये सोच रहे हो, खाना बना रहे ये सोच रहे हैं, विदाउट जजिंग, नो कमेंट्स, नो जजमेंट्स, सिर्फ एक साइलेंट ऑब्जर्वर की तरह उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं हर समय। क्लियर है ना? ये तो साक्षी दृष्टा तो हम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, चित्त को शांत करना, टू काम योर वंडरिंग माइंड, वो तो आपको अब समझ में आ गया ना कैसे चित्त को शांत करना है। क्लियर है? Remember, you are the master of your attention. You can direct it and you can strengthen. अब आप ये नहीं कह सकते पुराने संकल्प आते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, आप अटेंशन यूज ही नहीं कर रहे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? आप जब फोकस, आप कॉन्शियस अटेंशन जब दे ही नहीं रहे और आप सोच रहे हो कि बाबा आकर मुझे संकल्प दे दें और मेरा योग लगा दें, तो होगा ऐसा? ऐसा होने वाला नहीं। और जितने मेरे स्ट्रॉन्ग पुराने न्यूरल पाथवेज है, उतना मुझे विल पावर से वो अटेंशन देनी पड़ेगी। ठीक है, सो अब हमारे दीदी आ गए हैं एंड नाउ वी विल एंड द सेशन विद दीदी। एवरीवन क्लियर? क्लियर? तो कल ना हम एक तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कल का मैं वैसे आपको पास है ना स्केड्यूल, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, डी एडिक्शन कैसे करना है, और आपको प्रैक्टिकल हो गया। दीदी काम थक गए बेचारे सुन सुन के सुबह से। अच्छा, हो गया दीदी। दीदी आप लेट हो गए हो। आप लेट हो गए हो। ओम शांति। दीदी बहुत सरल शब्दों में और बहुत डीप बातें पुरुषार्थ के लिए, काले बक्से के साथ साथ अपने पुरुषार्थ के लिए भी। हाँ जी, अंदर के बक्से को भी वाइट करने के लिए बहुत सुंदर सुंदर बातें नेहा बहन ने बताई हैं। बहुत बहुत थैंक्स है नेहा बहन का। कल भी हमारा टाइम
यही रहेगा, लेकिन आज काफ़ी भाई बहनें लेट आए हैं। रिक्वेस्ट है लेट आने वालों से, समय पर पहुंचेंगे, पूरा पूरा आपको लाभ मिलेगा। आधी अधूरी बात नहीं, पूरी बात आप समझेंगे। और आज आपने सुना, इसके बेनिफिट आपके पुरुषार्थ के अंदर कितने हैं। तो बहुत सुंदर सहज करके आपको सुनाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। तो आप इसको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज करेंगे। कल विशेष क्लास नेहा बहन का सुबह 6:30 से 7 बजे तक मुरली क्लास के बाद रहेगा ज्योतिपुरा सेंटर पर। उसके बाद फिर 9:30 बजे से हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ क्लास करेंगे। कोई भी आज का अनुभव, कोई विशेष, कोई 2 शब्दों के अंदर, कोई भी भाई या बहन कोई भी बताना चाहें? क्या आपने, हाँ आओ आओ, हाँ जैक लग गया जैक लग गया हाँ, संस्कार परिवर्तन करने की विधि मिली। तुम्हारी ट्रेनिंग तो हो गई और इनकी रिपोर्ट आई मेरे पास। नया बहन मेरे को कहते दोपहर को आपने क्या किया। मैं क्या किया बेटे, आपने ज्योतिपुरम में क्यों नहीं रखवाई ट्रेनिंग? ये कहा था ना बेटे, राइट है ना, यहाँ ओवरलोड होते। मैं कहा मम्मी ने वहाँ रखी, मैं क्या करूँ, मेरी मम्मी जो करे, ठीक है ना। तो अब की बार तो ट्रेनिंग कल यहाँ कर लो, फिर आगे के लिए ट्रेनिंग तुम्हारी ज्योतिपुरम में हो, ठीक है। इसका भी रीजन है दीदी, मैंने खुद मना किया। मैं ज़्यादा भाई बहनों को नहीं लेना चाहती थी। ये ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग को ट्रेनिंग के रूप में हम ले, ऐसे अपनी क्लास बहुत आ जाती। लेकिन बात यह है कि इस बात को समझकर फिर उसके बाद आप दूसरों के लिए यूजफुल बनो। केवल सुनना नहीं है, लेकिन इसको धारण भी करने, समझना भी है। केवल उन्हीं भाई बहनों को बुलाए जिन लोगों को आगे जो हमारी सेवाओं में सहयोगी बन सके। ऐसे 1000 की क्लास तो बहुत इजी है इकट्ठा करना, लेकिन सिलेक्टेड, सब जगह से सिलेक्टेड नाम बहुत आ रहे थे। कुछ एक नाम अमन ने ले लिए जो सिलेक्टेड नहीं थे मेरी लिस्ट में, लेकिन अमन ने ले लिए लेकिन मैंने कहा अब ले लिए तो मैं मना नहीं करूँगी, आने दो। लेकिन अब मुझे जो अच्छे थे, आना चाहते थे, उनको ना करनी पड़ी। और उसका रीज़न ये था, वहाँ पर भी मैं रख सकती थी, आ जाते बहुत ईजी, लेकिन बीच में डिस्टर्ब करने वाले 1 घंटे वाले, आधे घंटे वाले, 15 मिनट वाले बहुत लोग आकर के बैठते। अब यहाँ पर जो आएगा सुबह आएगा और शाम को ही जाएगा। यहाँ पर ये फ़ायदा हमें होता है। और दूसरे यहाँ एकांत है, वहाँ एकांत नहीं रह पाता, इसलिए यहाँ पर रखना पड़ा तुम्हें स्टडी करनी है तो एकांत में करनी पड़ेगी, चाहे थोड़ा सा दूर है, लेकिन स्टडी के लिए सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। सिलेक्ट लोगों को ही रखा है, इसलिए रखा है हाँ, ये पीस पैलेस है आज दिक्कत रही दीदी, आज लाइट का कट 9 बजे तक है रात को, अभी जनरेटर चल रहा है, 9 बजे तक का कट है। और इसका रीज़न था कि अपने पास नया पावर, उसका पूरा फ़ायदा उठाएं, ना कि सिर्फ सुनकर अनसुनी कर दें। अगर आएंगे तो पाएंगे, नहीं तो फिर आप हवा खाएंगे। आप समझ लेते ना, इसलिए आना ही पाना है। तो ये बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट है, खुले दिल से आप सबको निमंत्रण है। तो इसका जो सुना है ना, फिर मैं पेपर लूँगी आप सबका। सबसे बड़ी बात है काले बक्से से प्यार कम करना, समझ गए ना। मैं रोज़ क्लास में कहती हूँ काला बक्सा, काला बक्सा क्यों कहती हूँ, इसलिए कहती हूँ, इसमें इतने हम पढ़ जाते हैं, बात ना पूछो। सबसे बड़ी बात, मैं आपको कई बार पहले भी कहा, काले बक्से की मुरली मुरली ने मुरली कागज़ की। खत लिखते खुदा के नाम बाबा, वो जान जाएंगे, पहचान जाएगी, तुम्हारा प्यार अंदर से वो जान जाएगी। तो चाहे आपके पास पुरानी मुरली पड़ी है, लेकिन मोबाइल की मुरली नहीं सुनो, कागज़ की मुरली पढ़ो। वो कागज़ आपके कर्म को आगे पहुंचाएगा। मोबाइल क्या करेगा, काला बक्सा काला कर देगा। जो आपको ट्रेनिंग मिली है इसका पूरा पूरा फ़ायदा उठाएं। ज़्यादा नहीं कहते, टाइम थोड़ा है, इसलिए जो फ़ायदा उठाएगा वही जो वायदा करेगा।
और कायदा नहीं तोड़ेगा। वादा करो, कायदा नहीं तोड़ना और फायदा पूरा उठाना है। और फिर बाबा का क्या मिलेगा, समझ गए ना, आशीर्वाद। इस आशीर्वाद से फिर हम अपने सत्यु के राज्य में पहला पद पाएंगे। ठीक है, तो ओम शांति। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। खुद को बदल दिखाए, सब में परिवर्तन लाए। मन दर्पण से प्रभु दर्शन हो, जीवन धन्य बनाए। सद्गुण से श्रृंगार करें, सद्गुण से श्रृंगार करें। हम करें जगत का नव निर्माण। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव समान। मानव होगा देव समान। बदलेंगे तस्वीर विश्व की, परम पिता शिव की संतान। घर घर में खुशहाली होगी, मानव होगा देव